Hello everyone, welcome once again to my channel. Maths is easy, maths is everywhere. Today we will learn about the basic concepts of rational numbers in easiest way with real life examples. And it is very useful and helpful, especially for the classes 7th and 8th. Also, I want to tell you that if you like this video, then kindly like, share and subscribe it. So let's begin the topic. तो सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में हमें पहले से पता है. फॉर एग्जाम्पल, यू बिगैन योर स्टडी ऑफ नंबर्स बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू and the number used for this purpose were called counting numbers or natural numbers. So natural numbers are simply numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. अब नेचुरल नंबर्स के साथ जब हमने ज़ीरो को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, हमारा होल नंबर बन गया. तो होल नंबर्स आर सिंपली नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. अब होल नंबर्स के साथ जब हमने नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, हमारा इंटीजर्स बन गया. तो इंटीजर्स आर सिंपली नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. इसके अलावा भी हमने कुछ और नंबर्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ समथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ होल. फॉर एग्जाम्पल, द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू two halves, 1 and 2, and so the green part is 1 out of 2 halves equals to 1 upon 2. So fractions are numbers of the form numerator upon denominators. मतलब फ्रैक्शन वो नंबर जो किस फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे, where the numerator is either 0 or a positive integer and the denominator is a positive integer. Positive integer हमारे natural numbers को भी कहते हैं, ठीक है. तो आपका न्यूमरेटर आपका 0 हो सकता है या पॉजिटिव इंटीजर होता है और डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है. अब क्वेश्चन ये है कि हम रैशनल नंबर्स क्यों पढ़ते हैं. हमने इंटीजर्स पढ़े, हमने होल नंबर्स पढ़े, हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, हमने फ्रैक्शंस पढ़े, तो हम रैशनल नंबर्स क्यों पढ़ रहे हैं? इसको फाइंड करने का कोशिश करते हैं. तो इंटीजर्स कुड बी यूज्ड टू डिनोट अपोजिट सिचुएशन इन्वॉल्विंग नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ profit of rupees 250 was represented by 250, then a loss of rupees 200 could be written as -200. और रियल लाइफ सिचुएशंस पे कई ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां हम फ्रैक्शनल नंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यू कैन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस 800 मीटर अबव सी लेवल एज 4/5 किलोमीटर. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, कैन वी रिप्रेजेंट 800 मीटर बिलो सी लेवल इन किलोमीटर? कैन वी डिनोट द डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर बिलो सी लेवल बाय -4/5. ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि -4/5 जो है इज नीदर एन इंटीजर नॉर फ्रैक्शनल नंबर. So we need to extend our number system to include such numbers. समझ में आया? क्योंकि ये आपका ना ही फ्रैक्शन है और ना ही आपका ये इंटीजर है, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर्स हमेशा आपके पॉजिटिव होंगे. ये नेगेटिव में जा रहा है तो ये फ्रैक्शनल नंबर भी नहीं है, ये इंटीजर्स भी नहीं है. तो ऐसे नंबर्स को भी तो इंक्लूड करने के लिए हमने क्या किया, हमने नंबर सिस्टम को एक्सटेंड किया. और एक्सटेंड करने के बाद हमारा कौन सा नंबर आया, रैशनल नंबर्स आया. देखिए ये अभी हमने पहले भी देखा है. अब रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करिए. कैसे हुआ है, नंबर सिस्टम हमारा एक्सटेंड हुआ है, तो वी एक्सटेंडेड द नंबर सिस्टम फ्रॉम नेचुरल नंबर टू
होल नंबर्स, नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड कर दिया तो हमारा होल नंबर आ गया। फिर हमने होल नंबर से इंटीजर में एक्सटेंड किया, होल नंबर्स के साथ हमने नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दिया तो हमारा इंटीजर बन गया। अब इंटीजर्स के साथ जब हमने नॉन इंटीजर्स को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, हमारा रैशनल नंबर्स बन गए। समझ? तो रिलेशन क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अब इसका अपोजिट क्या है, ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर, नो, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, नो, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नो। तो रैशनल नंबर क्या है, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात हुई। अ रैशनल नंबर is defined as a number that can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. अब p upon q आपका क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और q आपका 0 के बराबर नहीं है, और ये दोनों वैल्यूज जो हैं p और q की वो इंटीजर होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल एक दे रखा है 5/6 इज अ रैशनल नंबर, जहाँ p की वैल्यू क्या है 5 है और q की वैल्यू 6 है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है why q is not equals to 0। अब q हमारा 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, चलो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। The denominator in a fraction cannot be 0 because division by 0 is undefined। मतलब कहा कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होगा क्योंकि डिवीजन बाय 0 अनडिफाइंड है। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर रियल लाइफ पे सोचें तो इसको ऐसे समझिए, इफ़ यू हैव, सपोज करिए आपके पास 10 स्वीट्स है और आप अपने 10 स्वीट्स को अपने 5 फ्रेंड्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो मैथमेटिकली आप कैसे करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, यानी 2 स्वीट्स आपके हर फ्रेंड को मिलेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से सोचिए, अब आपके पास 8 स्वीट्स हैं और आप अपने 0 फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इक्वली, तब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 0। पर क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है, क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है कि हम अपने 8 स्वीट्स को 0 फ्रेंड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें, ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है और ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अनडिफाइंड है। क्लियर समझ में हो गया? अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इज -3/4 अ रैशनल नंबर? यस, -3/4 आपका रैशनल नंबर है क्योंकि ये आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी है। -3 and 4 are integers and 4 is not equals to 0. Second question, all fractions are rational number. Can you say why? Yes, they are rational numbers. इसका सबसे क्यों है, क्योंकि फ्रैक्शंस आपके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। न्यूमरेटर आपका 0 और पॉजिटिव इंटीजर होगा और डिनोमिनेटर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो फ्रैक्शंस तो आपके रैशनल नंबर्स हैं ही। हाउ अबाउट द डेसिमल नंबर्स लाइक 0.7 and 2.1? अब यहाँ क्वेश्चन है 0.7 और 2.1 हमारे क्या रैशनल नंबर्स हैं? ये भी हैं, क्योंकि हम इन्हें किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे 0.7 को हमने कैसे लिख दिया, 7/10 लिख दिया। 2.1 को हमने कैसे लिख दिया, 21/10 लिख दिया। तो ये आपके रैशनल नंबर्स हैं। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर जो होते हैं वो आइदर टर्मिनेट्स यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके रैशनल नंबर्स होंगे, और रिपीट्स यानी रिपीटिंग डेसिमल्स जिसे रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं, वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर इंटीजर्स ऑल्सो रैशनल नंबर्स? अब इंटीजर्स आपके -11 है या -6 है। अब ये तो p/q के फॉर्म में है क्या? अब आप सोचिए इसको, तो यस ये दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स बिकॉज इंटीजर -11 जैसे हमने ले लिया, ये रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -11/1। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या लेंगे हम,
1 ले लेंगे। समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ रियल लाइफ एग्जाम्पल। वैसे तो रैशनल नंबर्स के बारे में सोचिए तो बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होंगे, क्योंकि जितने नंबर्स आपने पढ़े हैं सारे रैशनल नंबर्स में आ ही जाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हो या होल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो या फ्रैक्शंस हो या आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो या रिकरिंग डेसिमल्स हो। पर फ्यू रियल लाइफ एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू शो यू। अब जैसे ये केक है, इस केक में आप बताइए कितना पार्ट ऑफ केक कट हो चुका है। 1/4 पार्ट ऑफ केक इसमें कट है, तो 1/4 आपका रैशनल नंबर है। यस, रैशनल नंबर है। अब ये सेकंड, ये तो बहुत आपको हर जगह, आपको हर शॉप्स में ऐसे कई जगह दिखते रहते हैं जो डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं, तो आपने कई जगह देखे होंगे। 50% आपका रैशनल नंबर है। 50% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 50/100। 50/100 आपका रैशनल नंबर है। 1/2 प्राइस सेल, 1/2 आपका रैशनल नंबर है। पिज्ज़ा, आई थिंक ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो पिज्ज़ा है, इसमें कितने स्लाइसेस इक्वली हुए हैं? 8 स्लाइसेस में कट है। एक स्लाइस को कैसे डिनोट करेंगे? 1/8 पार्ट ऑफ पिज्ज़ा। तो 1/8 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0.125 से भी कर सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने पहले ही बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आपके रैशनल नंबर्स होते ही हैं, तो ये भी आपका वन ऑफ द रियल लाइफ एग्जांपल्स है रैशनल नंबर का। अब ये तो आई थिंक बॉयज़ को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो जैसे बैटिंग एवरेज यहाँ पे दी हुई है 0.333, तो ये आपका रिकरिंग डेसिमल आ गया। ये भी आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि 1/3 है, 1/3 हो रहा है, तो 1 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी आ रहे हैं, और आपका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए 0.333 भी आपका रैशनल नंबर है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या है? लेट्स फाइंड आउट द मीनिंग। कंसीडर द रैशनल नंबर -2/5। अब हमने क्या किया यहाँ पे? -2/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। -2 × 2/5 × 2 इक्वल्स टू -4/10। अब -4/10 किसके इक्वल है? -2/5। सिमिलरली हमने अब यहाँ पे क्या किया है? -2/5 की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने किससे मल्टीप्लाई किया? -4 से मल्टीप्लाई किया। तो -2 × -4/5 × -4 इक्वल्स टू, ये दोनों नंबर हमारे न्यूमरेटर की जो हैं वो नेगेटिव है, इसलिए रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, 8 आ रहा है। अपॉन यहाँ पे 1 नंबर क्या है? नेगेटिव है, और 1 नंबर इज पॉजिटिव, इसलिए साइन क्या आ रहा है हमारा? नेगेटिव आ रहा है रिजल्ट में। तो ये आ रहा है आपका 8/-20। Thus -2/5 equals to -4/10 equals to 8/-20. Such rational number that are equal to each other are said to be equivalent to each other. अब ये rational numbers एक दूसरे की क्या इक्वल है, इसलिए ये इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है हमारा? बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर वी ऑब्टेन अनदर रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर, जैसा कि अभी हमने किया था। चलिए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Give 4 rational numbers equivalent to -3/7। अभी हमें क्या करना है? यहाँ पे 4 रैशनल नंबर निकालने हैं जो कि इक्विवेलेंट किसके हो? -3/7। तो फर्स्ट रैशनल नंबर निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो -3 × 2/7 × 2 इक्वल्स टू -6/14। ऐसे ही हमने सेकेंड रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या किया? हमने 3 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3 × 3/7 × 3 इक्वल्स टू -9/21। ऐसे ही हमने थर्ड रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या किया? हमने 4 को
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। -3 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 4 इक्वल्स टू -12 अपॉन 28। ऐसे ही हमने फोर्थ रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या किया, हमने 5 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। -3 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 5 इक्वल्स टू क्या होगा, -15 अपॉन 35। तो हमारे 4 रैशनल नंबर्स कौन से हैं? 4 equivalent rational numbers are -6 upon 14, -9 upon 21, -12 upon 28, -15 upon 35. तो at the end of this video हमने क्या सीखा? हमने basic concepts of rational numbers के बारे में जाना with real life examples और equivalent rational numbers के बारे में जाना. Thank you very much. Bye bye. Take care.